काम आएंगे। इसलिए रिश्ते बनाने के, दोस्ती करने के बहुत फायदे हैं, दुश्मनी करने का एक भी फायदा नहीं। एक भी फायदा हो तो मुझे बता दो। मैं आपसे दोस्ती करूंगा, कभी आपके शहर से गुजरा तो मुझे आपके घर में गिलास भर पानी मिल जाएगा, 2 रोटियां मिल जाएंगी, रात के रहने की व्यवस्था आप करवा देंगे यदि दोस्ती है तो। और दुश्मनी है तो मुझे तो पानी भी नसीब नहीं होगा। इसलिए दोस्ती करिए, दुश्मनी व्यवहार बनाइए, बिगाड़िए मत। ये सबके लिए है, पति के लिए, पत्नी के लिए, सास के, समझते नहीं लोग। एक सास मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले, बोली महाराज मेरी बहू मुझे बहुत गालियां देती है, मेरा बेटा भी बहुत गालियां देता है। मैंने कहा क्यों गालियां देता है? रोने लगी, महाराज मेरी गलती, मुझे आज पता चल गया मेरी गलती है। मैंने कहा क्या गलती की आपने? बोले जब मेरे पति थे, मेरे पति के पास पैसा था, हम दोनों पति पत्नी आनंद से रहते थे, बहू आई, परेशान किया, हमने बहू पैसे का जलवा दिखाया, पैसे की अकड़ दिखाई और बहू खूब परेशान किया, उसे खूब तंग किया। बेटे को बहू से हमने कई बार लड़ाने की कोशिश की, झूठ मूठ का, लेकिन दिन बदलते देर नहीं लगे। कुछ दिन पहले मेरे पति चले गए और चले जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई और अब बहू जितना अत्याचार मैंने उससे किया था उसके साथ एक एक का बदला ले रही हूं। पर मुझे पता है कि ये मेरे ही कर्मों का दंड है। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। मिला दूं आप कहो तो सास से मैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि रिश्ते बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, गलत व्यवहार करने से कोई फायदा नहीं है, अच्छा व्यवहार कीजिए। आज आपका वक्त है, लेकिन याद रखिएगा ये वक्त समय सबका सदा एक सा नहीं रहता। दिन तो अर्जुन, युधिष्ठिर, इन लोगों के भी दिन बदले हैं, दिन तो रावण के भी बदले हैं, दिन तो भगवान राम के भी बदले हैं। धरती में आने वाला एक व्यक्ति बता दो जिनके दिन ना बदले हो। इसलिए मैया ये चमक सदा नहीं रहेगी, ये ठाट वाट सदा नहीं रहेगा, ये जय जयकार, ये इज्जत, ये सम्मान सदा नहीं रहेगी। जब तक परमात्मा चाह रहे हैं तब तक सब कुछ है, वो नहीं चाहेंगे कुछ नहीं रहेगा। राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कुछ नहीं बचा इस धरती में। तुम्हारा बचा क्या? कल मैया आप जब जवान थी तब आप 5 रोटियां 10 रोटियां दिन में खा लिया करती थी, दिन भर काम करती थी, दौड़ती थी, फिर भी थकती नहीं थी। और आज 4 सीढ़ियां चढ़ लेती हो तो सांस भरने लगती है। वो भी तुम्हारा ही वक्त था, ये भी तुम्हारा ही वक्त है। देख लो ना, ये है समय। देखा आपने, है ना? कई लोग बड़ी अकड़ रखते हैं, बड़ा अहंकार करते हैं, मैं ये मैं वो। मुझे पता है ये अकड़ थोड़े दिन की है। 2021 में अकड़ लोगे, 2030 में अकड़ लोगे, 2035 में अकड़ लोगे, 40 आते आते ढलने लग जाओगे। 12 बजे सूर्य भगवान गर्म होते हैं, 1 बजे भी गर्म होते हैं, 2 बजे भी गर्म होते हैं, 3 बजते ही जरा सूर्य भगवान की गर्मी भी ठंडी होने लगती है। जब अकड़ सूर्य भगवान की नहीं चली तो गर्मी तुम्हारी और हमारी क्या चलेगी? अकड़ तुम्हारी और हमारी चलेगी? चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यदि सूर्य ढल गया तो तुम्हारा वक्त भी ढल जाएगा, तुम्हारा लड़कपन भी ढल जाता है, तुम्हारी जवानी भी ढल जाती है और तुम्हारा बुढ़ापा भी ढल जाता है। समय तो आता है जाता है। इसलिए कहता हूं कि हर समय मुस्कुराइए, और समय अच्छा हो या बुरा हो सबसे व्यवहार अच्छे रखिए। कोई बात नहीं साहब, आज हमारा समय बुरा है पर फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और समय अच्छा हो जाए फिर भी हम तुमसे राम राम करेंगे, और फिर भी हम तुमसे वही बातें करेंगे, वही मोहब्बत से रहेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था तो हम आपके पास आकर बैठते थे, और पैसा हो जाए तो हम आपकी तरफ देखें भी ना। इसलिए समय बदलता है, ये सत्य है, लेकिन तुम ना बदल जाना। तुम जिस दिन बदल गए तुम्हारा समय उसी दिन बदल जाएगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो और भगवान का धन्यवाद दिया करो।
अकड़ किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी, जवानी किसकी रही है कि तुम्हारी और हमारी रहेगी, पैसा किसका रहा है कि तुम्हारा और हमारा रहेगा। बताओ, जो कल तक बड़े करोड़पति अरबपति हुआ करते थे, आज लाले पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? और जिनके पास कुछ नहीं था आज वो रईस हो गए। ये समय ने परिकरवट ऐसी ली, उल्टा हो गया। जिनके पास सब कुछ था आज उनके पास कुछ नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं था आज उनके पास। ये प्रकृति है, पृथ्वी गोल है, बस ये समझो। सबको अवसर मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। सब्र रखो, परमात्मा में विश्वास रखो, आएगा, तुम्हारा वक्त भी आएगा। धैर्य रखो। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला, वाराह दूसरा, नारद जी तीसरा, नर नारायण, कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, प्रचु भगवान, कक्षप भगवान, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम जी, व्यास जी, श्री राम जी, बलराम जी, श्री कृष्ण, बुद्धावतार, हरि, हयग्रीव, कल्कि और मत अनुभव हुआ। नारद जी कहते हैं भागवत की कृपा अच्छी है। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया, केवल संत कृपा, केवल भगवान के भजन का प्रभाव है। और श्री व्यास जी ने महाभारत की, भागवत जी की रचना की महाभारत से। अब मैं महाभारत का इतिहास आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ सीखने लायक, कुछ समझने लायक तथ्य आपके सामने सब्जेक्ट होंगे। अच्छा मुझे बताओ कि महाभारत किसकी गलती से हुआ? क्या महाभारत को रोका जा सकता था? हाँ या ना? यदि रोका जा सकता था तो कौन रोक सकता था? कैसे रोक सकता था? और महाभारत क्यों हुआ? कौन रोक सकता था? और किसके कारण महाभारत हुआ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, महाभारत रुक जाता यदि पितामह भीष्म चाहते तो। क्या चाहते? ये बताओ, आपका बेटा गलती करता है तो थप्पड़ जमाते हो कि नहीं? बाप जमाए या दादाजी जमाए? हमारे दादाजी तो हमें मार दिया करते थे कई बार हम गलतियां किया करते थे। तो एक बार हमें याद है, हम दादाजी के संग गैया चराने जा रहे थे, बहुत छोटे से थे। अचानक ओला गिरने लगा तो हम ओले पकड़ पकड़ के खाने लगे, समेटने लगे और भगवान से कहे, हो भगवान और ओले गिराओ, और ओले गिराओ। हमारे दादाजी गुस्सा हो गए। गाय चराने के लिए लाठी ले रखी थी, मेरी तरफ दौड़े में भागा। क्या हुआ? अरे ऐसा कहता और ओले गिरे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा क्यों? अरे बोले ये फसल बर्बाद कर देता। हमने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि गिर रहे हैं, खाएंगे खूब। बीन बीन के खाने लग गए, मुंह में रखने लग गए। ओला था, बाद में पता चला कि नुकसान करता है। गलती करने पर हमारे दादाजी हमें डांटते थे, गलती करने पर हमारे पिताजी हमें डांटते हैं। अर्थ क्या निकला? यदि दुर्योधन गलती कर रहा था, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी का मान किया, उसके वस्त्र पकड़ के खींचने की कोशिश की दुशासन ने, क्या पितामह भीष्म को खड़े होकर दोनों को, दुशासन और दुर्योधन को दो दो थप्पड़ नहीं जमाने चाहिए थे? यदि पितामह भीष्म दो चार थप्पड़ जमा देते मैया, और मैं तो कहता हूं कि पितामह भीष्म दुर्योधन को मार डालते। यदि दुर्योधन को मार डालते, नहीं मारते तो देश से निकाल देते, नहीं निकालते तो गाल में दो चार थप्पड़ तो जमा ही देते। यदि इतना कर देते तो महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बच्चों का अपराध बड़े देखते हैं और चुप्पी साधे बैठते हैं, तब जाकर के महाभारत होता है मेरी मां। जब बच्चों की गलतियां बड़े देख कर भी चुप रहे। गलती करो ना, बच्चे गलती करें, मैं गलती करूं, इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं, मैं जो भी गलत कहूं कथा में, आप जरूर YouTube पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आज आपने ये बात गलत कही, आपको कोई बात बुरी लगी हो, आप बताना, मैं उसे सुधार करूंगा। सारी जिंदगी मुझे सुधार करना है, सारी जिंदगी मुझे सीखना है। अरे सीखने की कोई आयु थोड़ी होती है। जब तक प्राण है तब तक सीखो, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तब तक जीतोगे जब तक सीखोगे। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। खूब सीखना चाहिए।
खूब पढ़ना चाहिए। सीखने का कोई कार्यकाल नहीं होता कि अब तक सीख लिया अब नहीं सीखेंगे ना। खूब कल भी सीखा, आज भी सीखो, परसों भी सीखेंगे, आने वाले वक्त में रोज सीखेंगे। सुंदर पिचई जो गूगल के सीईओ हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो आदमी दिन रात पढ़ता था। सब्जी खरीदने जाता था तो पीछे बैठकर जाता था, या किसी भी प्रकार से सब्जी तौलने वाला सब्जी तौल रहा था, उतनी देर में वो कुछ ना कुछ खोल के पढ़ने लग जाता था। ये उसने बताया अपने इंटरव्यू में। आदमी के अंदर ना एक जुनून होता है कुछ करने का। ये गूगल का सीईओ जानते हैं, बहुत बड़ा योगदान है गूगल के लिए इसका। आज गूगल की पहचान यदि किसी से है तो सुंदर पिचई से है। पढ़ाई, आप अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी सफलता के लिए अपने आप को डुबा दीजिए, डुबा दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, आज दुनिया के सबसे अमीर में उनका नाम है। माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो जूता पहन के सोते थे। किसी ने कहा क्यों जी आप जूता पहन के सोते हैं? बोले जूता पहन के इसलिए सोता हूं कि सवेरे जब उठूंगा तो जूता पहनने में टाइम लगेगा, इसलिए पहन के सोता हूं कि खड़ा हो जाऊं बिल्कुल रेडी, काम के लिए निकल पड़ूंगा। काम का ऐसा जुनून के काम करना है, काम करना, काम करना है, काम करना है। आज वह व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मालिक है, बिल गेट्स नाम है, बिल गेट्स। जीवन में आदमी यूं ही सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत। यदि आप मेहनत करने को तैयार हैं तो सफलताएं आपके भी कदम चूमेंगी। नहीं करना चाहते मेहनत तो नमक रोटी तो दाल रोटी तो चल ही रही है, फिर तो चल ही रही है जो चल रहा है। बलिदान देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत निर्णय ना हो एक भी नहीं तो सारी जिंदगी पश्चाताप करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। मेरी माँ पितामह भीष्म सारी जिंदगी रोए हैं इसलिए कि सही वक्त पर मैंने दुर्योधन को 2-4 थप्पड़ जमा दिए होते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। इस दुष्ट आदमी के कारण लाखों निर्दोष लोग मारे गए हैं। महाभारत व्यास जी महाराज क्या लिखते हैं? महाभारत से शुरुआत, 99 कौरव मारे जा चुके। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी। जंघा तो टूट गई पर दुर्योधन को मौत नहीं आई। तब दुर्योधन का मित्र गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा मित्र दुर्योधन बताओ मैं क्या ऐसा काम करूं कि तुम्हें अच्छा लगे? दुर्योधन ने कहा मित्र एक ही काम है, यदि तुम पांडवों को मार सकते हो तो उन्हें मार डालो, मुझे इसी से शांति मिलेगी। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है कि मरते मरते भी वो किसी का भला नहीं सोचते, मरते मरते भी वो लोगों का बुरा करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है मैया कि आप अपना बुरा ना करें। जब हम किसी के बुरे बारे में बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा होगा कि नहीं इसकी तो गारंटी नहीं है, पर तुमने सोच लिया ना तो तुम्हारा जरूर होगा। आपने किसी के बारे में बुरा सोच बस लिया, उसका बुरा हो जाए, उसका ना होगा, उसका भले ना हो, पर तुमने सोचा है अब तुम्हारा होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना। देखिए हमारे भारतीय हिंदू धर्म में हमें क्या सिखाया गया है? हमें सिखाया गया है सर्वे भवन्तु सुखिना। हे ईश्वर, हे परमात्मा, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, यही हमें पढ़ाया और सिखाया। हम सबका कल्याण, हमारे यहाँ एक जयकारा लगाई जाती है विश्व का। ये जयकारा पाकिस्तानी कभी नहीं लगा सकते कि विश्व का, वो थोड़ी सबका कल्याण चाहते हैं। विश्व का कल्याण हो ये जयकारा क्रिश्चियन लोग भी कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि क्रिश्चियन थोड़ी चाहते हैं विश्व का कल्याण हो। एक हिंदू
एक भारतवासी जो वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वो लोग हमें दुश्मन मानते हैं और हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं। यही बड़प्पन है आपका। इसलिए हम लोग जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। आज तक किसी मुसलमान के मुंह से आपने ये जयकारा नहीं सुनी होगी। आज तक के इतिहास में किसी क्रिश्चियन के मुंह से आपने यह जयकारा नहीं सुनी होगी कि वो विश्व के कल्याण की बात कर रहा हो। वो केवल अपने कल्याण की, अपने समाज के कल्याण की बात तो कर सकते हैं, पर हमारे इस धर्म ग्रंथों में इतनी विशालता है, हम सबको गले लगाना जानते हैं, सबको अपना बनाना जानते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये केवल हिंदू विचारधारा है, ये हिंदू सोच सकता है, ये भारतवासी सोच सकता है, अन्य लोग ये नहीं सोच सकते। इसलिए गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं और हम जैसा हे भगवान इस धरती में जब भी पैदा करना तो हिंदू परिवारों में हिंदू का बेटा बना के, क्योंकि हम गाय को अपनी मां मानते हैं, वो लोग गाय को मारकर खा जाते हैं। हमें अहिंसा का पुजारी बनाया गया है, हम किसी की हत्या नहीं, ना गाय की हत्या, ना बकरे की हत्या। हम तो चींटी को भी, हमारे यहाँ चींटी को भी आटा डाला जाता है, चींटी को भी दाना डाला, मछलियों को भी दाना। मारना किसी को नहीं, सेवा सबकी करनी। आपको बता दूं, चाइना भारत को क्या मानता है? बाजार। अमेरिका भारत को क्या मानता है? बाजार। अमेरिका कहता भारत बहुत बड़ा बाजार है, चाइना कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया को बाजार मानती है, पर भारत दुनिया को परिवार मानता है। यही आपकी सोच में और भारतीय सोच में अंतर है। भारतीयों की बराबरी, हाँ माना कि हम पैसों से जरा छोटे हैं, हम में पैसे कम हैं, पर अक्ल व्यवहारिकता तुमसे ज्यादा है ना। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ था, है और रहेगा। सनातन, याद रखना, सनातन धर्म को जो मिटाने की सोचा वो मिट गया, सनातन धर्म का बाल भी बांका ना हुआ। और याद रखना, ये हिंदू है तो ये दुनिया है। यदि सनातन धर्म में आँच आई, हिंदू नहीं रहा तो दुनिया नहीं रहेगी। कैसे? क्योंकि एक आदमी घर में कमाता है ना, तो उसकी कमाई के बल पर घर के 10 लोग खाते हैं। एक कमाने लग जाए तो 10 खाते हैं उस एक के बल पर। उसी प्रकार हम जो हिंदू सनातन संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, यह भगवान को प्रसन्न करने वाली ऋषि मुनियों की परंपरा है। याद रखना मैया, जो भारत के लोग पूजा करते हैं ना, माताएं व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, आप लोग जो यज्ञ हवन करते हैं, तुलसी की माला और तिलक लगाकर राम राम जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, इसी पुण्य का प्रभाव सारी दुनिया को मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई। और तुमने जरा पूजा पाठ करनी छोड़ दी, ये पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी, चली जाएगी। ये तुम्हारे ही बल पर टिकी है धरा, ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। इसलिए एक बार स्वामी विवेकानंद जी के कमरे में एक अंग्रेज आ गया और स्वामी विवेकानंद जी के कमरे में गीता रखी थी। गीता के ऊपर अंग्रेज राइटर जो थे उनकी लिखी पुस्तकें थी, अन्य ग्रंथ थे, बाइबल भी थी, है ना, कुरान भी थी। विवेकानंद जी सब पढ़ते थे, देखते थे सब में क्या लिखा है। तो गीता सबसे नीचे थी, बाइबल, कुरान और क्रिश्चियन लोगों के जो उनके अपने ग्रंथ थे, उनके राइटरों के, वो ऊपर रखे थे। तो अंग्रेज ने कह दिया, देखो विवेकानंद जी, आखिर आपने भी मान ही लिया कि गीता सबसे नीचे है, देखो हमारे राइटरों के ग्रंथ सबसे ऊपर हैं, अंग्रेजों के ग्रंथ ऊपर हैं और तुम हिंदुओं की गीता देखो सबसे नीचे है। स्वामी जी ने कहा तुमने ठीक कहा,
हमारी गीता नीचे है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, तो गीता पकड़ी स्वामी जी ने और नीचे सबसे गीता थी, और गीता जब निकाल ली तो सारे जो ग्रंथ थे वो गिर गए। स्वामी जी ने कहा ये जो तुम्हारा सब टिका हुआ है ये गीता पर ही टिका हुआ है, वेश तो गीता ही है। यदि हमारे ग्रंथों के ऊपर कोई दूसरे ग्रंथ रख दिए जाएं तो ये भी तो देखो, मकान को ना देखो, मकान की नींव क्या है। नींव कमजोर होती तो ये कब के स्वामी जी ने गीता निकाली सब गिर गए, उसका अहंकार तुरंत चूर हो गया। मेरी माँ, वेश तो हमारा ग्रंथ ही है, हमारे वेद ही वेश हैं। अरे वेद हैं तो दुनिया है, वेद नहीं तो दुनिया नहीं। ये जो दुनिया टिकी है ये गीता और भागवत पर ही टिकी है। सबसे बड़ा साइंस, चलो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको हर बात प्रमाण से बोलता हूं। अभी मैं अखबार में देख रहा था, अभी मेरे पास व्हाट्सएप में अखबार की कटिंग आई, उसमें लिखा था कि साइंटिस्टों ने पता लगाया है, वैज्ञानिकों ने, कि सूर्य कैसा है, सूर्य की बनावट कैसी है, सूर्य के पास कैसा है। तो बताया लोगों ने, साइंटिस्टों ने, कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा सूर्य है। सूर्य का बनावट कैसी है सूर्य की? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। सेम यही बात जो साइंस ने रिसर्च किया, मैं आपको कल, यदि मुझे याद रहा ना, तो मैं कल आपको टीवी पर वो अखबार की कटिंग भी दिखा दूंगा और वो हमारे वेद का श्लोक भी बता दूंगा। साइंस ने तो आज पता लगाया कि सूर्य की बनावट मधुमक्खी के छत्ते जैसे है, पर हमारे वेदों में तो सूर्य की बनावट लाखों साल पहले लिख दी गई कि सूर्य मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति है। वेद मंत्र में मुझे याद रहा